हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने ये शो यानी आज का एपिसोड कसौटी का देख लिया होगा। क्या है आज के एपिसोड में? साज सज्जा, रूप का निखार, कपड़े, सजावट, इसी से भरा पड़ा है आज का एपिसोड। जी हाँ, जहाँ एकता कपूर का सीरियल हो वहाँ पार्टीज होना आम सी बात है। हफ्ते में एक आध पार्टी तो चली जाती है। अब हम बात करते हैं आज की समरी की। तो फटाफट मैं आपको बता दूं कि आज का एपिसोड किस पर बेस्ड था। आज के एपिसोड में शिवानी बहुत डिलेमा में रहती है कि वो कौन सी ड्रेस एंगेजमेंट पार्टी में पहने। मिस्टर बजाज उसकी डिलेमा को दूर कर देते हैं और लेकर आते हैं याशिका वर्मा, तो कॉल्ड बेस्ट ड्रेस डिजाइनर को। सब लोग उसको देखकर उछल जाते हैं और कहते हैं वाह मजा आ गया। सब अपने अपने मेजरमेंट देने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रेरणा अपने दिल की बात मिस्टर बजाज से शेयर करती है, बहुत परेशान होती है। मिस्टर बजाज से कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंगेजमेंट सिर्फ इंगेजमेंट होती है, शादी नहीं होती। शादी से पहले पहले तो मैं रौनक की सच्चाई शिवानी के सामने लाके रख ही दूंगा। इधर मुलॉय काका भी अपने उसमें रहते हैं। कौशिक से कहते हैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे इसके रौनक के बारे में पता लगाना है, पर समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं जो इसके बारे में पता चल सके। कौशिक उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं कौशिक को हिस्ट्री नहीं पता कि कोमोलिका चीज़ क्या है। वो कहता है कि अगर शिवानी शादी होकर घर भी आ जाती तो भी हम उसको इतना प्यार देंगे, इतना खुश रखेंगे कि वो सब कुछ भूल जाए, और कोमोलिका को उसके आसपास भी नहीं भटकने देंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी तरफ मोहिनी निवेदिता यानी अपनी ही बेटी को इम्प्रेस करने के लिए बोलती है कि तुम मिस्टर बजाज को पार्टी में इम्प्रेस करना, ऐसा करना कि वो सिर्फ तुम्हें देखते रहें। निवेदिता थोड़ा चुप हो जाती है और अपनी माँ को आश्वासन देती है कि हाँ वो वैसे ही करेगी, पर मोहिनी को उस पर डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि अभी भी अनुपम के बारे में सोचती है। निवेदिता कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, पर जोर जोर से चिल्लाती है। मोहिनी समझ जाती है कि ये झूठ बोल रही है और अभी भी उसके मन के कॉर्नर में अनुपम बसा हुआ है, पर वो कहती है उससे क्या फर्क पड़ता है, निवेदिता वही करेगी जो मैंने उससे कहा है। और फाइनली मैं बनूंगी रिचेस्ट आदमी की, यानी इंडिया के रिचेस्ट आदमी की मदर इन लॉ, और मेरी बेटी बनेगी इंडिया के रिचेस्ट आदमी मिस्टर बजाज की वाइफ। इधर डेकोरेशन की जब बात आती है तो मिस्टर बजाज एक बार फिर से प्रियंका नाम की एक लड़की को लाके खड़ा कर देते हैं प्रेरणा के सामने और कहते हैं ये वो शख्सियत है जो हमारे आज के डेकोरेशन की सारी जिम्मेदारी लेंगी। प्रेरणा से प्रियंका कहती है, प्रियंका नाम है उनका, प्रियंका कहती है कि मेरी एक छोटी सी भांजी है, क्या मैं उसको पार्टी में ला सकती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। ये भांजी आप देखना कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा की ही बेटी निकलेगी। यानी एक बार फिर से प्रेरणा का आमना सामना स्नेहा से होगा। तो दोस्तों ये था होल सोल आज का एपिसोड को देखने के बाद मैं सिर्फ 2 पॉइंट दूंगी, इससे ज्यादा वो डिजर्व भी नहीं करता। अब हम देखते हैं कल के एपिसोड के पब्लिक ओपिनियंस। ये वो कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए थे कल के एपिसोड को देखने के बाद। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? वेल मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आज के एपिसोड में देखा जाए कुछ भी नहीं था, सिर्फ साजो सज्जा रूप रंग से भरा पड़ा था ये एपिसोड। मैं चाहती हूँ, क्योंकि एरिका अब शूट पर आ गई हैं, उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एरिका आने वाले एपिसोड्स में बेहद खूबसूरत लगेंगी, जैसा वो हमेशा से लगती आ रही हैं। क्योंकि आज के एपिसोड को देखकर ऐसा लगा कि एरिका को सबसे खराब कपड़े दिए गए थे पहनने के लिए। उनके आगे बाकी सबके कॉस्ट्यूम्स काफ़ी अच्छे थे, बस एरिका के कॉस्ट्यूम ऐसे थे जिनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये लीड एक्ट्रेस के कॉस्ट्यूम है। जैसे उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है एंगेजमेंट पार्टी के लिए, जो शायद हमें कल भी देखने को मिलेगी, वो उस लेवल की लग ही नहीं रही। एरिका का मेकअप जच नहीं रहा है, तो आई विश कि वो शूट पर अब आ चुकी हैं। आने वाले टाइम में हमें एरिका वैसी ही खूबसूरत दिखेंगी जैसे वो हमेशा से दिखती आ रही हैं। अगर उनकी खूबसूरती की बात की जाए तो वो सभी को पीछा छोड़ देती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर हम बात करें ड्रेस डिज़ाइनर यानी कि याशिका वर्मा की, जब याशिका वर्मा आती है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वीना के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकलता कि रहने दो बेटा,
इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी हम लोग ये डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, सो कॉल्ड साली है शिवानी, उसके लिए आप बनवा सकते हैं कपड़े, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वीना भी अपने मेजरमेंट देने के लिए बहुत अच्छे खुशी गई थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक तरफ जहाँ मिस्टर बजाज अभी भी सोफिस्टिकेटेड हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ओल्ड इज़ गोल्ड, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहना पसंद करता हूँ, पर प्रेरणा के परिवार में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं जीजू, या नहीं बेटा, आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोग जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। तो वो भी एक तरह से देखा जाए, कहाँ गई उनके अपने प्रिंसिपल्स, कहाँ गए वीना के प्रिंसिपल्स, जो वीना अपने प्रिंसिपल्स को खरी चोटी मानती थी कि हम तो सिर्फ अपने सिद्धांतों पे खरे उतरते हैं, कहाँ गए वो सिद्धांत। अब अगर हम बात करें कोमोलिका की, तो कोमोलिका और रॉन तो सिर्फ अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में ही लगे रहते हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनका प्लान सक्सेसफुल हो। उधर दूसरी तरफ मिस्टर बजाज वेट कर रहे हैं कि इनके प्लान को मैं कितने अच्छे से अनसक्सेसफुल बनाऊंगा। इधर मोहिनी, मतलब लालच से भरी मोहिनी, सिर्फ अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाह रही है कि जाओ मिस्टर बजाज के साथ फ्लर्ट करो, ताकि आने वाले टाइम में मिस्टर बजाज सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचे और तुमसे शादी कर लें। एक माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती है, और वो भी तब जब उसके बच्चे के मन में कहीं ना कहीं पहले पति के लिए प्यार हो। पर मोहिनी इस चीज़ को दरकिनार कर रही है। हालांकि निवेदिता की जब डायलॉग डिलीवरी की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि आज तक उसने कोई भी डायलॉग सॉफ्टली बोले हो। निवेदिता जब भी कोई भी डायलॉग बोलती है एकदम चीखते हुए बोलती है, इतना ज़्यादा चीखती हैं कि उनकी आवाज़ से मुझे नहीं पता कि सामने खड़ी शुभवी के कान कैसे होते होंगे, पर हम लोग जब हेडफोन लगा के सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस हेडफोन उतार देने चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ चीखती हैं। इसलिए मुझे उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। हर चीज़ को एम्फसाइज करना तो समझ में आता है, पर हर चीज़ को चीख कर बोलने की क्या ज़रूरत है। ये है वो निवेदिता जिन्होंने अपने ही माँ को चैलेंज दिया है कि आज पार्टी में देखना मैं क्या करती हूँ, मिस्टर बजाज तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। वैसे मिस्टर बजाज ऐसे हैं ही नहीं। मिस्टर बजाज का रोल वाकई में धीरे धीरे, अगर आप देखो, आज मिस्टर बजाज का रोल ही रोल था, आज उनको काफ़ी रोल दिया गया और वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बहुत संयम से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, डिसेंट सोफिस्टिकेटेड जैसे वो पहले लगते हैं। मिस्टर बजाज का जो रोल लिखा गया था वैसे ही वो अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इधर हम बात करें प्रियंका की, यानी कि एक और डेकोरेटर की, जो घर की साज सज्जा देखेगी एंगेजमेंट पार्टी की, तो वो लेकर आएगी आज पार्टी में प्रेरणा की ही बेटी को। देखिएगा वही होगी, छोटी सी भांजी कोई और हो नहीं सकती। प्रेरणा का उसकी बेटी से एक बार फिर से पार्टी में होगा आमना सामना, फिर से वही पुरानी यादें हमें देखने को मिलेंगी। अनुराग का नाम बार बार लिया जा रहा है। मोहिनी ने भी कहा था मेरा मूड ऑफ है इसलिए क्योंकि अनुराग का फ़ोन स्विच ऑफ है, यानी अनुराग का नाम लिया जा रहा है, अनुपम का भी नाम लिया जा रहा है। दोनों को ही सीरियल में मिस किया जाता है। अनुपम तो आएंगे नहीं, पर उम्मीद करती हूँ कि अनुराग जल्दी आएँ, जल्दी से शूटिंग स्टार्ट करें और सीरियल को संभालें। चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं और कल देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्लानिंग और प्लॉटिंग कोमोलिका ने रची है जो आज ही होनी है, जिसके लिए हम आगे का वेट ही नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूँ एक हॉट न्यूज़ ये है कि एरिका फर्नांडिस हो गई हैं कंगना रनौत की मुरीद। क्यों? मतलब है कि एरिका फर्नांडिस को कंगना रनौत बहुत पसंद है। वो कहती है कि कंगना अगर सारी एक्ट्रेसेस में देखा जाए सबसे बोल्ड एक्ट्रेस है। वैसे इसमें कोई शक की बात नहीं है, कंगना बेहद बोल्ड एक्ट्रेस है। वो कहती हैं वो बहुत हिम्मत रखती हैं, बेबाकी से स्टेटमेंट देती हैं और किसी से नहीं डरती हैं। मैंने इतनी निडरता से किसी औरत को सामने आते हुए नहीं देखा जितनी निडरता से कंगना रनौत सामने आती हैं। हालांकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है, लेकिन अगर हिम्मत की बात आती है तो मैं वाकई में कंगना रनौत को सल्यूट करती हूँ। चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा एंड स्वीट ड्रीम्स।